हेलो स्टूडेंट, डीपी की कक्षा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पंकज कुमार। बच्चों, आज से हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह हम आपके एग्जाम को देखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 1 या 2 वर्षों के नहीं बच्चों, पिछले 15 वर्षों के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। इतने वर्षों के क्वेश्चन सिर्फ हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध होगी। बच्चों, आज हम 2007 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स पहले करेंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा ये है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। बच्चों, हम पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं इस पे। तो देखेंगे बच्चों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होगा n+1/2। दूसरा सवाल है बच्चों, दूसरा सूत्र है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए सूत्र है n/6 n+1 फिर 2n+1 बच्चों। तीसरा सूत्र हम लिखा देते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर n+1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, अब इन 3 सूत्रों को आप लिख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ये है बच्चों हमारा, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो देखते हैं बच्चों, इसमें कह रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो 1 + 2 + 3 डैश बच्चों 25 तक की संख्याओं का योग। तो n बराबर हमें दिखा कितना बच्चों, n बराबर 25। तो तब हम इसमें कौन सूत्र लगाएंगे बच्चों, पहला वाला सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे n+1/2। तो n बराबर हमारे पास 25 दिखा, तो 25 ये रखें, 25 में 1 ऐड कर दिए, 26/2। तो डिवाइड किए, 2 × 2 2 × 2 2 × 6। तो आगे देखेंगे बच्चों, 25 × 13 13 × 5 = 65 की 5 हासिल लगा 6, 13 दूनी 26 और 26 में जब 6 जोड़ देंगे, 26 4 30 2 32। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 48, 144 और 576 का मासा क्या होगा। देखते हैं, 48, 144 और 576 का मासा देखते हैं। देखिए बच्चों, आप यहां ऐसे सवालों में हल करने के लिए तरीका क्या है, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करना है बच्चों। किसी भी बड़े नंबर में छोटे नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले हम ये ले रहे हैं 144 लिख लिया, और उसके बाद 576 ये लिख लिए। तो अब 144 से 576 में भाग देंगे बच्चों, तो चेक करेंगे कितने बार जाएगा। तो हम ये चेक कर सकते हैं, ये लगभग 4 बार जाएगा। चेक करके देखते हैं बच्चों, 4 चौक 16 की 6, हमारे पास बचा कितना, 1। 4 चौक 16 1 17, 4 1 9 4 1 5। तो बच्चों ये पूरा पूरा कट गया, ये खत्म हुआ। तो अब हमारे पास बचा क्या, 144। तो 144 में अब हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, अब बचा हमारे पास क्या, 48। तो 48 से डिवाइड करके देखें, अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 48 हमारा मासा होगा, अगर नहीं कट पाएगा तो फिर और आगे देखते हैं। तो बच्चों हम इसको देखते हैं कितने बार जाएगा, लगभग 3 बार जा रहा है। क्या, 3 8 24 की 4, 1 हमारे पास, 2 हमारे पास बचा, 3 चौक 12 और 2 14। ये भी पूरा पूरा कट गया बच्चों। तो तब हम कह सकते हैं कि मासा हमारा क्या हुआ, तब हम कह सकते हैं कि मासा हमारा 48 मतलब 48। ये रहा आंसर बच्चों। ठीक बच्चों, आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सरल कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.50 प्लस 0.15 डिवाइड 0.05 मल्टीप्लाई 2/7। आई आई देखते हैं बच्चों, 0.5 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाई 2/7 बच्चों। ठीक है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाए दाएं से, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाए बच्चों, कट गए इसलिए। अब 5 एकम हम 5 पानते हैं 15 बच्चों। तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर 0.5, अगर 0.5 के बाद जीरो लिखा, दशमलव के बाद जीरो लिखा, तो इसका कोई महत्व नहीं बच्चों, तो हम इसको 0.5 लिख सकते हैं और ये 3 लिख दिए बच्चों। उसके बाद 2/7 ये लिखा है। जब इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 3.5 मल्टीप्लाई 2/7। 7 एकम 7, दशमलव भूल के 7 पना 35 बच्चों। तो अब हम ये कह सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 दूनी 10, एक अंक बाद दाएं दशमलव लगा देंगे बच्चों, तो ये एक हमारा आंसर रहा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसे आइए बच्चों चौथे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 16,268 का सन्निकट मान क्या है। देखते हैं बच्चों, 16,268 का सन्निकट मान। तो ऑप्शन दिए हैं बच्चों, इसमें ए बी सी डी करके दिए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, ऑप्शन ए दिया है हमारा 16,200, ऑप्शन बी दिया है 16,300, ऑप्शन सी दिया है 16,260, ऑप्शन डी दिया है 16,270। देखते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं 16,268 का सन्निकट। तो हम ये कह सकते हैं 268 सन्निकट या तो 268 से कुछ बड़ा होगा नंबर, या तो 268 से कुछ छोटा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 200, ये 16,200, तो ये काफी ज्यादा छोटा हो गया बच्चों। इसको देख रहे हैं 16,300, तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन इसको देख रहे हैं 16,260, तो ये तो काफी ज्यादा छोटा हो गया। लेकिन जब इस नंबर को देख रहे हैं 16,270, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 16,268 है, इसमें 2 बढ़ के 16,270 होगा, क्योंकि ये 16,002, क्योंकि ये जो नंबर है 16,268 के सन्निकट एकदम नजदीक है बच्चों, इसलिए हमारा डी आंसर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों सन्निकट का मतलब होता है पास का नंबर, जिस नंबर के बारे में बात कर रहा है। हम साइड में हो रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों पांचवा क्वेश्चन, एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं, सीलिंग फैन की सीपी कितने की आपने खरीदा बच्चों, 750 रुपए खरीदा है, लेकिन इस पे प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं आप, 18%। तो जब 18% प्रॉफिट लेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, तो देखेंगे 750 का 18% प्रॉफिट लेंगे, तो हमें पता कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है बच्चों, लेकिन 18% प्रॉफिट चाहिए तो 100 में 18 जोड़ देंगे तो 118% निकाल लेंगे, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चों 118%। तो आप देख रहे हैं 750 गुना 118/100। तो अगर ये जीरो से ये जीरो हमने काट दिया बच्चों, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 5 पचा 25, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। तो हम ये देख रहे हैं 15 इंटू 59 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 15 नयम्मा 135, 15 नयम्मा 135 की बच्चों हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ। तो हम ये देख रहे हैं कि 15 इंटू 59 मल्टीप्लाई करें, 15 नयम्मा 135, तो 135 का 5 ये लिख दिए बच्चों, 15 बचे 75, अब 75 में हम 13 जोड़ दे रहे हैं। तो ये बच्चों रहा हमारा इसका सेलिंग प्राइस, ये आंसर हुआ बच्चों हमारा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसे। आइए बच्चों छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली पंक्ति में संख्याओं का कौन सा समूह होगा। देखते हैं ये क्या कह रहा है। हमारे पास दिया है 6, 24, 624।
फिर दिया है 7 28 728, फिर दिया है 8 32 832। ठीक है बच्चों, तो कह रहे इस पंक्ति में यहां पे कौन सा आंसर आएगा, हमसे ये पूछ रहा है बच्चों। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों कि इसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 4 छंग 24, और उसके बाद 24 उठा कर बच्चों ये वाला यहां रख दिया है और ये 6 को इसके बगल में लिख दिया। इसमें बच्चे किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से, 4 सते 28, तो 28 लास्ट में लिख दिया और ये वाला 7 उठा के यहां रख दिया बच्चों। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 6 7 8, अब 8 में आया तो 8 में फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 चौक 32, तो 32 लास्ट में लिख दिया और ये वाला 8 उठा के पहले लिख दिया है। तो इसी तरीके इसमें आएगा 9, और 9 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 से, 9 चौको 36, तो अब इसमें कौन सा नंबर आएगा, 36 लास्ट में लिख देना है और 9 उठा के यहां रख देना है। ये रहा बच्चों आपका टोटल आंसर। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, नोट आउट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं 7वां प्रश्न। यदि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष में 20 जून को कौन सा दिन होगा। आइए देखते हैं बच्चों, 31 मई को हमारे पास दिन है बृहस्पतिवार। अगर हम बात करें मई के बाद बच्चों जून आती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 31 मई को बृहस्पतिवार है तब मैं ये कह सकता हूं कि 1 जून को आपके पास होगा बच्चों शुक्रवार। तो हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो हम समझाना ये चाहते हैं बच्चों, यहां आप 1 जून को शुक्रवार बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम ये बताना चाहते हैं अगर किसी भी दिन में 7 जोड़ दें तो जो दिन होते हैं वो दिन रिपीट होते हैं। तो समझाने का प्रयास करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं अगर 1 में हम 7 जोड़ दें तो 8वें दिन भी हमारा क्या होगा बच्चों, शुक्रवार ही होगा। ठीक है, अगर 8 तारीख, अब 8 में हम 7 जोड़ दें तो 8 7 15 को भी क्या होगा बच्चों, शुक्रवार ही होगा। ठीक है ना, तो 15 को भी शुक्रवार होगा। अगर 15 में हम 7 जोड़ दें तो 22 को भी हमारा शुक्रवार ही होगा। अगर 22 में हम 7 जोड़ दें तो 29 को भी हमारे यहाँ क्या होगा, शुक्रवार होगा। 29 को भी शुक्रवार होगा, ध्यान सुनेंगे बच्चों, शुक्रवार होगा। तो हम ये कह सकते हैं 29 को शुक्रवार है। अब बात कर रहा 30 जून की, तो तब हम ये कह सकते हैं जब 29 तारीख हो गई शुक्रवार है तो तब हम कह सकते हैं कि 30 जून को शुक्रवार के बजाय बच्चों 30 जून को शुक्रवार नहीं बल्कि शनिवार होगा बच्चों। ये रहा आपका आंसर। तो 30 जून को कौन सा दिन था बच्चों, शनिवार। ठीक बच्चों, देख लीजिए इसे। हेलो स्टूडेंट, आइए 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 13% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2486 हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखते हैं बच्चों, हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है बच्चों, 100%। अब रेट हमारे पास, अगर हमने कहा प्रिंसिपल हमारे पास 100%, जबकि रेट हमारे पास दिया था 13%। अब वार्षिक बोल रहा है तो बच्चों, तो इसका मतलब अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100% था, 13% रेट हो गई, तो हम ये कह सकते हैं पहले हमारे पास प्रिंसिपल 100% था तो 13% ब्याज के हिसाब से लगा, तो 13% ब्याज भी लग गया। तो तब हमारा अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट, तो अमाउंट 100% प्रिंसिपल जोड़ेंगे, अमाउंट में 100% ले लिया और रेट कितनी 13%। जब इसको जोड़े बच्चों तो अमाउंट हमारा आया 113%। तो 113% का मान बता रहा है, 113% का मान बच्चों बता रहा है हमारे पास 2486। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1% का आप मान बताइए। तो 1% का आपको मान बताना है तो 2486/113। अब हम आपसे कहते हैं कि 100% का मान बताइए। 100% का मान हम ये कह सकते हैं 2486/113 मल्टीप्लाई 100। तो हम ये कह सकते हैं कि 2486 में हम 113 से डिवाइड कर दें बच्चों, तो हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा। देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करें तो ये कितने बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा बच्चों। तो 2 बार ये ले जा रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2,
दो एक नम दो, सब ट्रैक कर रहे हैं, दो आया, दो आया और 6। अब हम तीन से मल्टीप्लाई करें, तीन से डिवाइड करें बच्चों, तीन त्रिक का, सॉरी तीन त्रिक का नहीं, दो से जाएगा, दो तैया 6, दो एक नम दो, दो एक नम दो, तो ये कट गया बच्चों। तब हम ये कह सकते हैं कि जब इसको 113 को डिवाइड किए, जब 2486 को 113 से डिवाइड किए तो बच्चों आया 22 और 100। तब हम ये कह सकते हैं जो हमारा प्रिंसिपल था वो 100%, मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना आया 2200। तो ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे नोट आउट कर लीजिए। आइए बच्चों 9 क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5:50 पर पटना से खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 पर नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। संध्या मतलब पीएम, कितने पीएम पे स्टार्ट होती है बच्चों? 5:50 पीएम पे स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं। और यह 8:15 पे नई दिल्ली अगले दिन पहुंच जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप 5:50 में 10 मिनट जोड़ दें, जब 5:50 में बच्चों ध्यान सुनिएगा, 5:50 में आप 10 मिनट जोड़ेंगे, 10 मिनट जोड़ेंगे तो 6 बज जाएंगे, 6:00 PM हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 10 मिनट आपने जोड़ दिया। फिर उसके बाद आपसे हम ये कहें बच्चों कि अगर आप इसे 12 तक, रात्रि 12 तक ले जाना चाहें तो तब आपको कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे बच्चों? 6 घंटे जोड़ने पड़ेंगे। तब हम कह सकते हैं 6 घंटे जोड़ेंगे, तो जब 6 घंटे जोड़ेंगे तो ये बच जाएगा 12:00 AM हो जाएगा रात्रि का। तो तब हमने इसमें ऐड कितना किया? 6 घंटे, तो 6 घंटे ये हो गए बच्चों। अब अगले दिन सुबह, अगले दिन प्रातः लिखा है 8:15, तो हमें ये पता है अब इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, 8 घंटे 15 मिनट और ऐड कर देने हैं। तो 8 घंटे 15 मिनट इसमें और ऐड करेंगे, 8 घंटे 15 मिनट और ऐड कर देंगे, तो तब बच्चों आएगा, ये 15 मिनट है बच्चों, इसको ऐसे लिख ले, 8 घंटे प्लस 15 मिनट। तो जोड़ेंगे 8 6 14, तो 14 घंटे प्लस 25 मिनट। तो ये आंसर रहा 14 घंटे 25 मिनट। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, नोट आउट कर लीजिए इसे। आइए देखते हैं बच्चों 10वां सवाल। ग्राफ का अध्ययन करके बताएं कि अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। 40 छात्रों की एक कक्षा में विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। ठीक है बच्चों, हमें दिया अंग्रेजी में, ये दिया ग्राफ का अध्ययन करके बताएं कि अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसमें हमें ये पता है बच्चों कि टोटल बॉयज हमारे पास 40 दिया है, जिसमें से इंग्लिश में बॉयज हमारे पास दिए हैं 15 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बॉयज का इंग्लिश में कितने बॉयज हैं उनका परसेंटेज पूछ रहा। तो हमें ये पता है टोटल बॉयज कितने हैं, 40 से नीचे रखेंगे, इंग्लिश में कितने बॉयज हैं 15, तो इसमें 15 दिए, और 100 से मल्टीप्लाई करके इंग्लिश में बॉयज का परसेंटेज हमें पता चल जाएगा बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 15 पचे 75/2%। तो हल करेंगे तो 37.5% आएगा। ठीक बच्चों, इसे नोट आउट कर लीजिए। ये 11वां सवाल देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है? ऑप्शन ए ऑप्शन देते हैं बच्चों, हम बी देते हैं, सी और डी। ये 4 ऑप्शन है, हम लिख रहे हैं 9876, ऑप्शन बी में 9867, 9768, 9786। चेक करते हैं, इसमें सभी अंक देखें बच्चों, इसके सभी अंक अलग हैं, इसके भी सभी अंक अलग हैं, इसके भी सभी अंक अलग हैं, इसके भी सभी अंक, लेकिन कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हम सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं बच्चों, ये सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा बच्चों?
876, जबकि ये 9867 है और ये 9768, ये भी नहीं हो सकता, 9786 ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों? 9876, और इसके प्रत्येक अंक अलग है, तो ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, चारों प्रश्न देखते हैं। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है? देखते हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास बच्चों, देखते हैं। 9876, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बच्चों 9768, ऑप्शन सी बच्चों 9867, ऑप्शन डी 9786। देखते हैं कौन सा बड़ा है। सभी के अंक अलग है बच्चों, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं 9, तब 9 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ से हम बता नहीं सकते कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन इसके पास आए तो यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ भी 8 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है। तो ये नंबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ये 8 और ये 8, तो ये दो नंबर तो नहीं हो सकते। इन दोनों में कोई एक नंबर बड़ा होगा बच्चों। ठीक है ना। अब आते हैं 98 यहाँ दिख रहा है, 98 यहाँ दिख रहा है। अब इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? 7। तब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा? बड़ा, क्योंकि यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 7, तो ये नंबर हमारा सबसे बड़ा हुआ। तो ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? देखते हैं। ये देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सभी संख्याओं में पहला अंक 8 8 8, तो यहां से हम नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है। अब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ सबसे, इन दोनों, इनमें सबसे, इन चारों में देखें तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 0। तो तब हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ क्या दिख रहा है? 6। तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 0, तो यहाँ 8 के बाद 6 है, जबकि यहाँ 8 के बाद 4 है, यहाँ 8 के बाद 5 है, यहाँ 8 के बाद 0। तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो इस नंबर का नाम क्या है? 86,450। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। आइए बच्चों 13वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 4006, 4055, 44,004 और 444 का योग देखते हैं। 4006 ऐड कर रहे हैं बच्चों, 4055 फिर दे रहा है 44,004, तो 400 44, 444 ऐड करना बच्चों इसको। 6 4 10, फिर सुनेंगे बच्चों 6 5, ऐसे देखिए 6 4 10, 4 14, 14 5 19, हासिल लगा 1 हमारे पास बच्चों। 5 4 9 1 10 की 0, हमारे पास 1 बचा, 4 में 1 जोड़ो 5 आएगा। 4 4 8 4 12 की 2, हमारे पास एक बचा, 4 में 1 जोड़ दो 5। तब हम ये कह सकते हैं कि 52,509, ये हमारा आंसर रहा बच्चों। नोट आउट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है? देखते हैं, समझा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सूत्र समझ लेंगे एक बार आप लोग। बी एक नंबर है, इसे हम ए से भाग देते हैं, तो जाता कितने बार है? सी बार। लेकिन शेषफल हमने बता दी बच्चों, शेषफल हमारे पास क्या है? आर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जिससे भाग, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक।
और जितने बार जाता है उसको बोलते हैं भाग फल, और ये शेष फल, शेष फल। इससे एक सूत्र बनता है बच्चों, भाज्य, अगर हमें भाज्य चाहिए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। ये रहा हमारा सूत्र। अब आइए 14वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा है, ये दिया है बच्चों, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 आता है। भागफल कितना दिया बच्चों हमारे पास, भागफल दे रहा है 23, शेषफल कितना दे रहा है 7। ठीक है, अब भाग किस संख्या में 17 से भाग दें, तो हमें ये नहीं पता, तो हमने कहा किस संख्या में 17 से भाग दिया जाए बच्चों। तो आप ये देखेंगे कि भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया है, और किस संख्या में भाग देना है तो हमें ये नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया x, जबकि हमारे पास 17 ये लिखा है। ठीक है, किस संख्या में 17 से भाग दें। ठीक है, देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 17 थी 51 की, 1 हासिल लगा हमारे पास 5, 17 दुनाई 34, 17 थी 51 की 1 हो गए बच्चों, हमारे पास बचा 5, 17 दुनाई 34, 34 में आप 5 जोड़ेंगे तो 39 आएगा, तो 39 ये हो गया बच्चों। अब प्लस 7, तो हम इसको ऐड कर दिए तो 7 1 8 हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा कौन सा था, जिस संख्या में हमें 17 से भाग देना है वो नंबर है 398। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, नोट आउट कर लीजिए इसे आप लोग। आइए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5618 और 3845 में क्या जोड़ें जिससे योगफल 12850 प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखते हैं। 5618 प्लस 3845 में क्या जोड़े बच्चों, हम मान लिए x जोड़ दिया जाए, किसके बराबर प्राप्त हो जाए, 12850 के बराबर प्राप्त हो जाए। देखते हैं, इनको ऐड करिए बच्चों पहले। 8 5 13 की 3, 4 1 5, 5 1 6, 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1 हमारे पास, 5 3 8 1 9, अब प्लस x बराबर 12850 बच्चों। ठीक है, देखते हैं, x बराबर 12850, ये प्लस की चीज, अगर ये प्लस में इधर है 9463, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 9463। तो x बराबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 3 गया 7 बचे बच्चों, यह हमारे पास 4 बचे, 4 से 6 नहीं घटेगा, एक उधार ले लीजिए, 14 से 6 गए 8। अब हमारे पास बच्चों यहां बचा क्या, यहां ये देखेंगे 7 से 4 गया 3। अब क्या हमारे पास 2 से 9 घटे क्या, नहीं, तो इसे 12, इसे एक ले लीजिए 12, 12 से 9 गए 3। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, नोट आउट कर लीजिए ये अपनी कॉपी। ठीक बच्चों 16 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 2408 मल्टीप्लाई 200 बराबर है, हमें पता है बच्चों इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 8 16 की 6, एक बचा बच्चों हमारे पास, 2 0 0, तो ये वाला एक उठा लीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और लास्ट में डबल 0 लगा दीजिए। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, नोट आउट कर लीजिए, साइड में हो रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 1/125 का मान बताओ। ठीक बच्चों, देखते हैं बच्चों, इसका मान दशमलव में पूछा है तो हम दशमलव में कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। हम ये कहना चाहते हैं 125, ये लिख लिए बच्चों, तो 125 एक में हम 125 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों। इधर 125 ये लिखें और एक ये लिख लीजिए। अब भाग देने जाएंगे तो नहीं जाए, तो यहाँ 0 पॉइंट लगाइए और 1 0 लगाइए, भाग नहीं जा रहा बच्चों, तो अब 1 0 ये लगाइए, तो फिर 1 0 इधर लगाइए, फिर भी भाग नहीं जा रहा बच्चों, तो फिर 1 0 लगाइए,
यहाँ एक जीरो लगाइए। तो अब हम ये कह सकते हैं 125 अट्ठे 125 अट्ठे 1000। कैसे देखो बच्चों, 125 का 1000 में 125 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। चेक करें बच्चों, 5 अठे सॉरी 8 पन 40, 4 बचा, 8 दूनी 16, 4 20 की जीरो हासिल लगा 2, 8 एक नाम 8, 8 दुई 10, ये रहा। तो बच्चों डिवाइड करने के बाद आएगा 0.008, ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक बच्चों, आइए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं बच्चों, देखेंगे बच्चों, 2 दूनी 4 1, 5 बटा 2 लिख दिए बच्चों, ये 3 बटा 4 ये लिख दिए बच्चों, प्लस 2 3 6 1, 7 बटा 2 ये लिख दिए बच्चों, 4 एक नम 4 1, 5 बटा 4 ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, देखते हैं आगे बच्चों। 4 पंचे 20, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, 4 पंचे 20, 2 3 6, 4 दूनी 8, प्लस 4 सते 28, 5 दूनी 4 सते 28, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 माइनस 20 से अगर 6 घटाएंगे बच्चों तब हमारे पास आएगा, 20 से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 14 आएगा बटे 8, प्लस 28 से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 18 आएगा बच्चों। अब 18 बटे 8 ये कोष्टक लगा देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 बटा 8, 14 बटा 8 प्लस 18 बटा 8, आप इसे काट सकते हैं। 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 चौको 8, 2 नवा 18। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं, इस साइड देखते हैं ये सवाल को बच्चों। 5 माइनस 7 बटा 4 प्लस 9 बटा 4। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक मान के लासा ले लीजिए बच्चों। क्या ले लीजिए? लासा। लासा कितना है हमारे पास? 4। जब 1 से 4 में डिवाइड करें तो 4 आएगा, तो 4 पंचे 20 ये लिख दिए। 4 चौक 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 7 एक नौ 7 हो जाएगा। जब 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 9 9। तो हम प्लस वाला जोड़ेंगे 29, 29 से 7 घटा देंगे। अगर 20 9 29, 29 से अगर हम 7 घटा दिए तो 22 आएगा। अब 22 बटा 4 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, 2 दून 4, 2 एक 2, 2 एक 2, तो 11 बटा 2। तो इसको हल करेंगे तो 6, इसको हल करेंगे तो 5 सही 1 बटा 2। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, नोट आउट कर लीजिए इसे। आइए बच्चों 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। देखते हैं के लिए, आइए देखते हैं बच्चों। हमने मान लिया 3 संख्याएं a इंटू बी इंटू सी बराबर दिया है बच्चों 7980, जबकि a इंटू बी 2 संख्याओं का गुणनफल दिया 228, सॉरी 228। तो हमें तीसरी संख्या c बताना है बच्चों। देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, जहां ये वाली संख्या लिखी है ए बी लिखी, हम वहां 228 रख सकते हैं। तब हम इस समीकरण को लिखेंगे 228 इंटू सी बराबर 7980। हम कह सकते हैं सी का जो मान होगा हमारा बच्चों बटे 228। 2 एक 2, 2 एक 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 0 बच्चों। और आगे देखते हैं, यहाँ इस साइड देखते हैं बच्चों। C बराबर 3990 बटे 114। 2 से काट रहे हैं, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 एक 2, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। ठीक है, अब आप इसे काट सकते हैं। फिर देखें 19 से काट जाएगा, 19 3 57, 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 9 18, 18 18 से 24, 3 से काट दिए बच्चों। 3 एक 3 3 3 नवा
27, 3 छंग 18, फिर एक बचा 3 छंग 18, 3 बचे 15। अब आप इसे 19 से काट सकते हैं। 19 से करना 19, 19 त्रिक 57, 19 त्रिक 57। तो हम आप ये देख रहे हैं कि 66 से हम 57 घटाएंगे तो 16 से 7 गया, 16 से 7 जाएगा, 9 बचेगा और ये 5 लगा है तो 19 पना 95। तो सी का मान आया बच्चों 35। ये रहा हमारा आंसर, नोट आउट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है? 0.05% का मान है। सुनेंगे बच्चों, देखते हैं। 0.05% हटाएंगे तो आप 1/100 लिख देंगे। ठीक बच्चों, आइए थोड़ा सा कुछ चीजें समझा देते हैं हम। जैसे हमने कहा बच्चों हमारे पास 2/10 लिखा है, अगर हमें 2 में 10 से भाग देना है तो सिर्फ तरीका क्या हल करना है, आपको तरीका क्या लगाना है। आप ये देखिए कि जितने जीरो लगे हैं, एक के सामने जितने जीरो लगे हैं, भाग देते समय ऊपर दाएं से उतने अंक में दशमलव लगा देंगे। तो एक अंक है, एक जीरो है तो दाएं से एक अंक बाद दशमलव लगा दिए बच्चों। दूसरा सवाल देखेंगे, इसी तरीके दूसरा उदाहरण समझेंगे। अगर मैंने कहा 2 हमने 100 लिख दिया तो हमें 2 में 100 से भाग देना है तो कुछ नहीं करना, जितने जीरो हैं दाएं से उतने अंक में हम क्या लगा देंगे, दशमलव। उतने अंक बाद दशमलव, दाएं से उतने अंक बाद दशमलव, तो 0.02 ये आंसर रहा। तो इसी तरीके हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर एक के साथ डबल जीरो लगे हैं तो दाएं से 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, जबकि 2 अंक बाद 2 अंक पहले 2 अंक बाद पहले लगा था दशमलव और 2 अंक बाद और लग जाएगा तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.0005 ये रहा हमारा आंसर। ठीक बच्चों, बच्चों इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न था। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें बच्चों। धन्यवाद।